नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम आपको हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ किसके आश्रय में लिखा गया था? ऑप्शन है इंद्रजीत सिंह, वीर सिंह देव, अकबर या फिर मान सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीर सिंह देव। रसिक प्रिया ग्रंथ वीर सिंह देव के आश्रम में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नाभादास, रैदास, कबीर या फिर दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभादास। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता नाभादास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कवित्त और समया किस काल में अधिक प्रचलित थे? इसका ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीतिकाल। कवित्त और सवैया रीतिकाल में अधिक प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है, आल्हा खंड किससे संबंधित है? ऑप्शन है वीरगाथा काव्य, भक्ति काव्य, श्रृंगार काव्य या फिर रहस्यवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीरगाथा काव्य। आल्हा खंड वीरगाथा काल काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, परमानंद दास किस भक्ति धारा के कवि थे? ऑप्शन है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति या फिर शैव भक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण भक्ति। परमानंद दास कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हित हरिवंश किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या फिर सिद्धत संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, देव का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है देवदत्त, देवकी नंदन, देवदत्त मित्र या फिर देवदत्त त्रिपाठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवकी नंदन। देव का पूरा नाम देवकी नंदन था। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किसके दरबार में थे? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। घनानंद मोहम्मद शाह के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का अंतिम प्रमुख कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है पद्माकर, बिहारी, देव या फिर केशवदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्माकर। रीतिकाल का अंतिम प्रमुख कवि पद्माकर जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस सूफी परंपरा से जुड़े थे? ऑप्शन है चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी या फिर नक्शबंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिश्ती। जायसी चिश्ती सूफी परंपरा से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में
प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर प्रेमचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त जी का है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, प्रेमचंद्र या फिर निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का समय लगभग क्या माना जाता है? ऑप्शन है 1850 से 1900, 1868 से 1900, 1900 से 1920 या फिर 1920 से 1940। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1868 से 1900 तक। भारतेंदु युग का समय लगभग 1868 से 1900 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? ऑप्शन है 1900 से 1920 तक, 1918 से 1936, 1936 से 1950 या फिर 1950 से 1970। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1900 से 1920। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है? ऑप्शन है 1918, 1925, 1930, 1940। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1925। छायावाद का प्रारंभ लगभग 1925 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला या फिर दिनकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिनकर। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में दिनकर जी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? ऑप्शन है 1936, 1940, 1920 या फिर 1918। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1936। प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 वर्ष को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर वाराणसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन है अज्ञेय, दिनकर, पंत या फिर निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय। तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, नई कविता आंदोलन से कौन जुड़े थे? ऑप्शन है अज्ञेय, दिनकर, गुप्त या फिर प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय। नई कविता आंदोलन से अज्ञेय जी जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, साकेत में उर्मिला किसकी पत्नी है? ऑप्शन है राम, भरत, लक्ष्मण या फिर शत्रुघ्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण। साकेत में उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है। अगला क्वेश्चन है,
आधुनिक हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, रेणु, अज्ञेय या फिर यशपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। आधुनिक हिंदी कहानी का जनक प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नाटक का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, दिनकर या फिर अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, दिनकर या फिर निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, अज्ञेय या फिर भारतेंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी का मुख्य नायक कौन है? ऑप्शन है मनु, इड़ा, श्रद्धा या फिर राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनु। कामायनी का मुख्य नायक मनु है। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किस छंद में लिखी गई है? ऑप्शन है रुबाई, दोहा, चौपाई या फिर सोरठा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रुबाई। मधुशाला रुबाई छंद में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, राम की भक्ति पूजा कविता किसकी है? ऑप्शन है निराला, पंत, प्रसाद या फिर दिनकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निराला। राम की शक्ति पूजा कविता निराला जी की है। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता किसकी रचना है? ऑप्शन है निराला, पंत, दिनकर या फिर प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निराला। सरोज स्मृति कविता निराला जी की रचना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।